बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन गोभी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे हम स्टीम पर बनाएंगे, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। क्या आपने कभी स्टीम वाली गोभी बनाई है? अगर नहीं बनाई तो चलते हैं मिलकर इसे बनाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी सारी कढ़ाई है, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। मेरे पास 1 किलो से ऊपर गोभी है और 1 किलो चिकन है। इसके हिसाब से तमाम अज़्ज़ा की क्वांटिटी आपको बता रही हूँ। जब प्याज का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से तल लेंगे, इसी के पानी में इसे पकाएंगे। 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे इसके ऊपर, तो चिकन में जो जायका है वो बहुत मज़े का आता है, बिल्कुल अंदर तक नमकीन हो जाता है। 2 चम्मच यहाँ पर मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद इसके अंदर 3 अदद टमाटर ऐड करेंगे। अब टमाटरों के पानी से ही हमने चिकन को गलाना है, क्योंकि चिकन के अंदर जो मौजूद मॉइस्चर है ये भी बाहर निकल आएगा। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे हम इस रेसिपी के अंदर। अब यहाँ पर स्पाइसेस हैं मेरे पास 1 चम्मच सूखी मिर्चों का पाउडर है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर है, आधा चम्मच काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी स्टिक दालचीनी है, 1 तेज़पत्ता है, 1 लौंग है, 4 से 5 अदद काली मिर्चें और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। अच्छी तरह से इनको डालेंगे, भूनेंगे अच्छे से। जैसे जैसे हम इनको पकाते जा रहे हैं तो पानी जो है वो टमाटरों का और चिकन का बाहर आता जा रहा है। इसी पानी के अंदर हमने इसे भूनना है, बिल्कुल हमने इससे पानी नहीं लगाना। स्टीम से हम इन्हें बनाएंगे, आप देखेंगे कि कितना जायकेदार और मज़ेदार सालन होगा। इससे पहले आपने ऐसा सालन नहीं खाया होगा। 4 अदद मैंने हरी मिर्ची ऐड की हैं इसके अंदर। इसको भी हम भूनना शुरू कर देंगे। चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर ही हमारा जो सालन है वो मज़े का बनता है। तो इसके लिए डन है कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से भुना होना चाहिए। अब हम इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे। इसको मैंने बारीक कटिंग किया है, ना तो ये ज़्यादा बारीक कटिंग की गई है और ना ही ज़्यादा मोटे वाली है। तो इसे हम पहले 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए स्टीम देंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसे स्टीम दूंगी। 2 मिनट के बाद इसका कवर उठाएंगे तो गोभी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो दोबारा से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना शुरू कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे तो इसके बाद हम इसे 3 मिनट के लिए कवर देंगे। दोबारा से 3 मिनट का कवर उठाएंगे तो इसका गोभी का जो मॉइस्चर है वो बाहर आ चुका होगा। तो इसी मॉइस्चर से हम इसको भूनना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हम इसे भूनते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 2 से 3 बार हमने यही स्टेप को फॉलो किया है कि कवर दिया है और इसके बाद हमने इसे भुना है। तो आप देख सकते हैं कि गोभी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तकरीबन गोभी जो है वो भुन चुकी है। कुकिंग ऑयल जो हमने डाला था वो भी ऊपर आना शुरू हो गया है। आप यकीन करें कि ये स्टीम वाली गोभी है, इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब आप इसे बनाएंगे तो आप चेक करेंगे कि इसका जो टेस्ट है वो कितना ज़बरदस्त है। वैसे ही सब्जियों में कुदरती पानी मौजूद होता है तो अक्सर लोग पानी वगैरह शामिल करते हैं, तो पानी शामिल मत कीजिए, इस तरीके से बनाइए, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप देख सकते हैं कि ये डन हो चुकी है, पक चुकी है बिल्कुल गोभी और चिकन। इसका कलर भी कितना खूबसूरत सा आया है। मैंने इसके ऊपर हरा धनिया कटा हुआ और कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं जो बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप अदरक काट कर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए स्टीम देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस हमारी गोभी और चिकन रेडी हुए हैं। इस तरीके से बनाइए, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।